मैं बिल्कुल कोई गांधी नहीं हूँ ये कहना चाहता था, न कोई हीरो हूँ। मैं आम नागरिक हूँ जिसने शायद यही फ़र्क हो कि अपने ज़िम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा और आगे कदम बढ़ाया उसे निभाने के लिए। यही मैं चाहता हूँ आप लोगों से भी। किसी और में हीरो न ढूंढिए, खुद अपने हीरो बनिए, अपने ज़िंदगी के हीरो बनिए और अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। जब शब्द हार जाते हैं तब खामोशी बोलती है, जब आवाज़ दबा दी जाती है तब इंसान अपने शरीर को ही हथियार बना लेता है। इतिहास गवाह है, अनशन केवल पेट की भूख नहीं होता, ये व्यवस्था की संवेदनशीलता की परीक्षा होता है। लेकिन हर परीक्षा का अंत जीत से नहीं होता। कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं और कुछ इतिहास की सबसे दर्दनाक याद। 16 दिन, 8 किलो वजन कम, गिरता ब्लड प्रेशर, गिरती सेहत और बढ़ती चिंता। जंतर मंदिर पर कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार खराब हो रही है। डॉक्टरों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है और समर्थकों की चिंता बढ़ गई है। लेकिन जैसे जैसे वांगचुक का अनशन लंबा होता जा रहा है, देश को 8 साल पुरानी एक ऐसी घटना याद आने लगी है जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। वो कहानी थी प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जी हाँ, यानी स्वामी सानंद की। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने गंगा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। और आज सवाल उठ रहा है, क्या सोनम वांगचुक के साथ वही हो सकता है जो जीडी अग्रवाल के साथ हुआ था? इस सवाल का जवाब भावनाओं से नहीं, इतिहास और तथ्यों से तलाशना होगा। पहले जानते हैं आखिर कौन थे जीडी अग्रवाल। जीडी अग्रवाल का जन्म 1932 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था। ये कोई सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे, वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण वैज्ञानिकों में गिने जाते थे। उन्होंने रुड़की विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की, बाद में जल संसाधन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में देश के अग्रणी विशेषज्ञ बने और आगे चल के उन्होंने अविरल गंगा के लिए बहुत सारी सौगंध खाई। लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्होंने सरकारी पद, सम्मान, आराम सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने संन्यास लिया और स्वामी सानंद बन गए। उनकी पूरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, गंगा को उसकी प्राकृतिक धारा के साथ बचाना। उनका मानना था, अगर गंगा सिर्फ नहरों और बांधों में बदल दी गई तो भारत अपनी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर खो देगा। उन्हें सरकार को पत्र लिखे, विशेषज्ञों से चर्चा की, अदालतों का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन जब उन्हें लगा कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ, तब उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, वो था अनिश्चितकाल भूख हड़ताल। 2018 में उन्होंने गंगा की अविरल धारा को जल विद्युत परियोजनाओं के विरोध में आमरण अनशन शुरू किया। दिन गुजरते गए, 10 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 100 दिन, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। 111 दिन तक लगातार अनशन के बाद उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई। 11 अक्टूबर 2018 को ऋषिकेश के अस्पताल में उनका निधन हो गया। सरकारी रिकॉर्ड में मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया, लेकिन ये भी तथ्य है कि लंबे अनशन ने उनके शरीर को अत्यंत कमजोर बना दिया था। उनकी मौत के बाद पूरे देश पर सवाल उठा था, क्या लोकतंत्र में किसी नागरिक को अपनी बात सुनाने के लिए अपनी जान देनी पड़ेगी? ये सवाल उनके लिए भी था जो मां गंगा को अविरल बनाने की बात करते थे। अब बात सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक एक इंजीनियर, एक शिक्षक, एक इनोवेटर और पर्यावरण संरक्षक की एक बुलंद आवाज। दुनिया उन्हें फिल्म 3 इडियट्स के प्रेरणा स्रोत के रूप में भी देखती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनकी पहचान एक सामाजिक आंदोलनकारी के रूप में बनी है। लद्दाख के पर्यावरण, स्थानीय अधिकारों और संवैधानिक मुद्दों पर वो लगातार सरकार से संवाद करते रहे हैं। अब वो कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनका वजन तेजी से घटा है, डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं और यहीं से सोशल मीडिया पर भी तुलना शुरू हो गई है। लोग सवाल कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, क्या इतिहास फिर से वही दर्दनाक मोड़ लेने जा रहा है? लेकिन क्या सचमुच सोनम वांगचुक और जीडी अग्रवाल की लड़ाई एक जैसी है? जवाब है हाँ भी और ना भी। अगर दोनों आंदोलन को गौर से देखें तो एक जैसी समानताएं हैं जो हमको हैरान करती हैं। दोनों वैज्ञानिक सोच रखने वाले, दोनों राजनीति से दूरी बनाने वाले, दोनों ने हिंसा का रास्ता नहीं चुना, दोनों ने अदालतों, सरकारों और प्रशासन से संवाद की कोशिश की और जब उन्हें लगा उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, तब दोनों ने अपने शरीर को आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। लेकिन सिर्फ इतना ही बात नहीं है। जीडी अग्रवाल की लड़ाई गंगा की अविरल धारा और हिमालय नदी को बचाने के लिए थी, जबकि सोनम वांगचुक मौजूदा अनशन जो कर रहे हैं सीजेपी के आंदोलन के समर्थन में कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, उन हजारों बच्चों की बात कर रहे हैं, लाखों बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्होंने नीट से अपनी आप को परेशान होते हुए देखा।
रखा है। और यही वजह है लोग बार बार आज की तारीख में 2018 का वो बुरा दौर याद कर रहे हैं। क्या सोनम वांगचुक के साथ वही हो सकता है जो जीडी अग्रवाल के साथ हुआ था? ये इस कहानी का सबसे बड़ा प्रश्न है, लेकिन यहाँ भावनाओं से ज्यादा जरूरी है तथ्य। सच्चाई ये है, लंबे समय तक भूख हड़ताल किसी भी व्यक्ति के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है। शरीर पहले ग्लूकोज खर्च करता है, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज आती है वो आती है वसा, और आखिर में अपनी मांसपेशियों और जरूरी प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ब्लड प्रेशर गिरता है, हार्ट पर दबाव बढ़ता है, किडनी प्रभावित होती है, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित हो जाती है और कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। जी हाँ, कई अंग काम नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं जीडी अग्रवाल के साथ भी लंबे अनशन के बाद यही स्थिति बन गई थी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है सोनम वांगचुक के साथ भी निश्चित रूप से ऐसे ही होगा? ऐसा कहना ना तो वैज्ञानिक रूप से सही होगा और न पत्रकारिता की दृष्टि से। हर व्यक्ति की उम्र, हर व्यक्ति का स्वास्थ्य, हर व्यक्ति की चिकित्सीय अधिकारी, हर व्यक्ति का परल पदार्थ का सेवन और इलाज की स्थिति अलग अलग होती है। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। और हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है, जैसे जैसे अनशन लंबा चलता है जोखिम भी बढ़ता है, और यही कारण है डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं, उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इतिहास हमें क्या सिखाता है? भारत में भूख हड़ताल कोई नई बात नहीं है। महात्मा गांधी ने कई बार अनशन किया, पोट्री श्रीरामुलु ने आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर अपने प्राण त्याग दिए, इरोम शर्मिला ने 16 साल तक अनशन किया, जीडी अग्रवाल ने गंगा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और आज सोनम वांगचुक उसी लोकतंत्र जो हमारे हिस्सा है, लोकतांत्रिक हिस्सा, इस लोकतांत्रिक हिस्से में अपने हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की सबसे शांत लेकिन सबसे कठिन लड़ाई है, क्योंकि इसमें विरोध को नहीं, खुद को तकलीफ दी जाती है। लोकतंत्र में आंदोलन करना कुछ गलत चीज़ नहीं, सरकार से असहमति रखना भी गलत नहीं, लेकिन किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति तब होती है जब किसी नागरिक को ये महसूस होने लगे कि उसकी बात सुनवाने का आखिर कोई तरीका नहीं है, कोई उसे सुन नहीं रहा है, और बाद में वो अपनी जान को जोखिम में डालता है। जीडी अग्रवाल की मौत ने यही सवाल छोड़ा था। आज सोनम वांगचुक का अनशन ये सवाल हमारे सामने खड़ा कर रहा है। उम्मीद यही होनी चाहिए कि आखिर आने वाले समय में क्या होगा, संवाद होगा, बातचीत होगी, समाधान निकलेगा, और क्या इतिहास खुद को दोहराने की नौबत पर आ जाएगा। क्योंकि किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी जीत किसी की शहादत नहीं, बल्कि समस्या का शांतिपूर्ण समाधान होती है। सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, यहाँ पे सवाल है क्या हमारा लोकतंत्र इतना संवेदनशील रहता है कि किसी की आवाज़ सुनने के लिए उसे मौत के दरवाजे पर ना पहुँचना पड़े? फैसला इतिहास करेगा, लेकिन जिम्मेदारी आज की है। सवाल उन बच्चों का है जिन्होंने नीड से परेशान होकर अपनी जान को गंवाया। सवाल उन लोगों का है जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में लगातार खड़े होकर अपनी बातों को बुलंद कर रहे हैं। सवाल उन युवाओं का है जो अपनी बेतहाशा बेरोजगारी को देखते हुए अपनी बात को बुलंद करने के लिए बात रख रहे हैं। सवाल उस माँ का है, सवाल उस पिता का है। लेकिन क्या इस सवाल का जवाब हमको आने वाले वक्त में मिलेगा? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए डायनामाइट न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद।